आयोजन जिसका आज पंचम पड़ाव, सॉरी देखो अगर कुछ बोलने में गलती हो जाए तो 101 रुपया देके सुधरवा सकते हैं। चतुर्थ दिवस और चतुर्थ दिवस की बेला का श्री गणेश यानी शुभारंभ हो चुका है। आप समस्त भक्तजनों से, भगवत प्रेमी सज्जनों से निवेदन है आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और इस आयोजन का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करें। आइए, जैसा कि समय मिला है उसी समय में हम सभी आप सभी की सेवा करने का प्रयास करें। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकारोंकार अविनाशी तुम ही देवादिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। लेप सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सब भक्तन को प्रभु जय जय श्री सीताराम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए और गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आप लोग थोड़ा थोड़ा मुंह उठा ले भैया, पाँव समेट के बैठो बेटा। हाँ, बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। बड़ी विशेष भगवान की कृपा आप सभी भी जो आपके पावन इस नगर में इस साप्ताहिक नवचंडी महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। हमारे आसन पर विराजमान ज्ञाता ज्ञात दिव्य शक्तियां माता पिता सहित गुरुदेव भगवान पावन यज्ञ मंडप में जो कुशल मंत्रों का उच्चारण कर रहे हमारे परम आदरणीय बड़े भ्राता सह आचार्यों के सहित जो मंत्रों का उच्चारण चल रहा है, परम आदरणीय जयकारी बाबा जी और जिनके नेतृत्व में ये पावन यज्ञ धीरे धीरे सफलता की तरफ बढ़ रहा है। परम विद्वान देश के कोने कोने में धर्म का डंका बजा रहे गुरु
तत्व में मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इस यज्ञ के यज्ञाध्यक्ष परम आदरणीय पंडित श्री प्रदीप कृष्ण शास्त्री जी महाराज, यत्र तत्र सर्वत्र से पधारे समस्त श्रद्धालु भक्तजन, माताएं, बहनें, बेटियां, सभी के आत्मा में बैठे परमात्मा को मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए इस पावन गंगा में प्रवेश करने से पूर्व 2 बार पावन प्रभु के नाम को बोलो। अच्छा, क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि जो विद्वान आवत है वो एक ही बात कहा भगवान के नाम बोलो। बोलो का मतलब ये होता है जब बोई हो तब है तो कटिया बोए हो बब्बूर, बोए हो बब्बूर, सोचो आम खाई हो, दिमाग से हटाए दो। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, तो पहले बो और फिर हम तुम उसकी कटाई करें। आइए बड़े भाव के साथ। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम, जय राम मेरे राम जय जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। अगर हो जाए, अगर ज्यादा मेहनत ना हो तो थोड़ी थोड़ी तालियां भी बजाओ, क्योंकि कहते हैं इस दरबार में आओ तो कुछ करके भाव, क्योंकि राम कथा सुंदर करकारी। राम कथा के पंडाल में जाओ तो वहां ताली जरूर बजाओ, क्योंकि इससे जो जीवन रूपी वृक्ष पे संशय रूपी पक्षी बैठे हैं ये उड़ जाएंगे। भक्त का भाव। एक पानी जो रघुबर की नजरों का इशारा होगा, श्री राम जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। तेरी लगन में हो जाऊंगे, तेरी लगन में हो जाऊंगे, दुनिया से किनारा, दुनिया से किनारा हो जाए। जो रघुबर की नजरों का इशारा होता है, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय सिया और भक्त का भाव सुनिए। हे राम तुम्हारे शरणों में आशीष सभी को मिलता है, राम तुम्हारे
भगवान की चरण से वो पाषाण अहिल्या मनुष्य का रूप आ गया। ये भगवान की चरण रज में एक जादू है। हे राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलता है। आशीष सभी को मिलता है। यदि भूल तुम्हारी मिल जाएगी सारा बदल जाए। तेरी लगन में हो जाऊं, तेरी लगन में हो जाऊं। दुनिया से किनारा, दुनिया से किनारा हो जाए। तुम्हारी रघुवर की नजरों इशारा हो जाए। श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय राम जय जय रघु गंगा बहती है। जय श्री राम का मंदिर है, रघु गंगा बहती है। जय श्री राम मंदिर है, रघु गंगा बहती है। और यहाँ से गंगा ही मेरे, यहाँ भी एक गंगा ही मेरे। सकल लोक जग पावन गंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंग। ये भी गंगा है। और वो गंगा कौन लेके आया है? जो भागीरथी गंगा है उसको भागीरथी लेके आया। और ये भी कोई एक भागी लेके आया, लेकिन आनंद इसमें हम सभी ले रहे हैं। लेके कोई एक आया है, लेकिन आनंद हम सभी ले रहे हैं। अच्छा, अब अगर पूछा जाए कि इन दोनों गंगाओं में श्रेष्ठ गंगा कौन है, तो आप क्या कहेंगे? भागीरथी गंगा। अच्छा, मान लो भागीरथी गंगा में आप ज्यादा अंदर चले जाएं, ज्यादा भीतर चले जाएं, तो वापस आने में संदेह है। और ये जो गंगा है, इसमें जितने ही अंदर जाओगे उतना ही आनंद आएगा, उतना ही आनंद आएगा। श्री राम रघु गंगा रहती है। शगुलो यहाँ पर कहते हैं भगवान शगुता हो जाए। तेरी लगन में हो
तुम्हारी रघुबर की नजरों इशारा उठाओ और बड़े भाव के साथ में राम राम गाओ मिलके। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय श्यामत रामचंद्र भगवान की जय। तो ये जो साप्ताहिक अनुष्ठान चल रहा है 7 दिनों का। अच्छा, 7 दिनों का बड़ा महत्व है। हमारे जीवन में भी 7 ही दिन है और इन्हीं 7 दिनों को हमारे जीवन में भी 7 दिनों का बहुत महत्व है। इतवार से लगा करके शनिवार तक, इतवार सोमवार बुधवार मंगलवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, यह 7 दिनन में हम लोग अपन पूरा जीवन जीते। अब इन 7 दिनों को सार्थक कैसे बनाओ? मान लो यह 7 दिन में सब कुछ हुई जा। अच्छा, हम लोग सोचते क्या है कि हम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। जैसे बच्चे का जब आजकल बर्थडे होता है, जब बच्चे का हम जन्म दिवस मनाते हैं तो कहते हैं कि हमारा बेटा 1 वर्ष बड़ा हो गया। बड़ा थोड़ा हो गया, वो 1 वर्ष छोट हो गया। काहे? मान लो अतवार को पैदा भय, सोमवार को बड़े भय, मंगल के स्कूल गए, बुद्ध की जवानी आई, बृहस्पति का विवाह हुआ और शुक्रवार का बुढ़ापा हुआ और शनिचर मरी गई। ऐसा कहते। लेकिन अब इन 7 दिनों को सार्थक कैसे बनाए? अब जो परिवार आप देख रहे हैं, असली सच्चाई तो मरे की बातें नहीं आवा। तब घर वाले का कहा काफी कपड़ा पहने पहने मरे हैं, अभी कपड़ा खराब हो गया, अभी को पहने इनका फेंक कपड़ा फेंकवाए दे। अच्छा, अगर सोने की चैन पहने के मर जाओ, अगर सोने की चैन पहने के मर जाओ तो क्या कहा? ये पापा की निशानी है। भाई बहुत पहने पहने मरे, वही को फेंकवाए दे। लेकिन कहते वो पापा की निशानी है। ये जीवन की सच्चाई। अच्छा, एक बात और देखे हुई, एक बात और देखे हुई हो कि आपने देखा होगा कि जब अंतिम समय में अर्थी को लेकर लोग जाते हैं तो वे ताल मखाना और रुपया लुटावत कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति। अच्छा, ताल मखाना जानते काहे लुटाओ? नहीं जानते हुए हो कह दो, बता दो, बता दूंगा, क्योंकि बतावे के लिए आए ना, बताओ पैसा ही ले। बात तुम्हारी सही स्वाचती हुई हो मन में कि पैसा तुम ले आओ, बताइए। हाँ, तो ताल मखाना ही के ताल लुटावत है कि मान लो ताल मखाना जैसे फूला है ऐसे परिवार भरे फूल कहा देखना। लेकिन कभी यूं विचार करो कि पैसा काहे लुटाओ? पैसा इसलिए लुटाते हैं कि जिंदगी भर कमाए, धर्म में कहूँ 2 रुपया लगाए ना पाए, ना यज्ञ में दान कर पाए। अब जाए रहे हो और जिंदगी भर बैंकाय नमा करे
अब तुम्हारे छत्ता पर लुटाई थे, तुम्हारे दम हो 2 रुपए उठा के दिखाओ। ये जीवन की सच्चाई है। इसीलिए तो कहते हैं, एक भाव आ गया कि जिंदगी में हजारों का मेला जुला, ओ हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुला, वो जिंदगी में हजारों का मेला जुला। कहाँ बेटा ये है कि तो कोई बात नहीं, कलाकार ये भी अच्छा है लेकिन भटक जाता है। ये सब ध्यान रखने की चीज है कि हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुला, जिंदगी में हजारों का मेला जुला, हजारों का मेला जुला। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा। डाल से बच न पाएगा छोटा बड़ा, डाल से बच न पाएगा छोटा बड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुला, जिंदगी में हजारों का मेला जुला। तो यहाँ पर छोटा और बड़ा बची कोई ना है। इसे चैला इसे चीरत है ढोलक वाले, एक दिन मर जाएंगे। इसे बैठे खूब भजन सुनाओ, यही एक दिन मर जी है, मरे हम हो जाएगा। तुम लोग का यहाँ बढ़िया लगेगा। सबको मरना है, लेकिन मरते मरते भगवान के नाम का आश्रय लेना भी बहुत जरूरी है। आइए थोड़ी चर्चा आप सभी के समक्ष में रख रहा हूं, सुनिए। कहते हैं कि धन दौलत रुपया पैसा होना कोई बड़ी बात नहीं, कि सुखदारायण लक्ष्मी पापियों के घर होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। पत्नी परिवार बच्चे ये होना कोई बड़ी बात नहीं, तो पापियों के पास धन दौलत रुपया पैसा। लेकिन अगर संसार में दुर्लभ कोई चीज है तो वो एक ही है, एक तो संतों का सानिध्य और दूसरे भगवान की कथा। अच्छा, कथा सुनने का मिलता है, कथा सुनने से हमको क्या मिलता है? कथा सुनने से हमारे जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती है, उसी को कहते हैं कथा। एक बार की बात, श्री तुलसीदास जी महाराज जा रहे थे चित्रकूट परिक्रमा लगाने। थोड़ी सी चर्चा समयानुसार। चित्रकूट जा रहे थे और इसी चित्रकूट में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने श्री तुलसीदास जी को दर्शन भी दिया। इसी चित्रकूट में, इसको दैन्य घाट कहते हैं। ये दैन्य घाट है। तुम सम दीन न दीन हित मोह समान रघुवीर, इसको कहते हैं दैन्य घाट। रामचरितमानस के 4 घाट हैं। एक कैलाश पे कथा हो रही, यहाँ पर शिव जी वक्ता है और श्रोता पार्वती। और एक कथा नीलगिरी पर्वत पे हो रही है, जहाँ काकभुचुंडी जी सुना रहे हैं, गरुड़ जी सुन रहे हैं। और एक कथा प्रयाग में हो रही है, जहाँ याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं, भारद्वाज जी सुन रहे हैं। और एक कथा यही चित्रकूट पे हो रही है, जहाँ पर श्री तुलसीदास जी सुना रहे हैं और उनका मन सुन रहा है। देखिए, कथा हमारे कान सुन रहे हैं, महत्व इसका नहीं। बोले फिर जब तक कथा हमारा हृदय नहीं सुनेगा, जब तक हमारा मन नहीं सुनेगा, तब तक कल्याण नहीं होने वाला। बाबा
गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि क्या ये वही राम है, चंदन भी लगाए हुए हैं और हाल ही का चंदन है। जब जान लिया और जब समझ लिया तो चरणों में गिर गए और कहने लगे क्या कि जरा देर ठहरो राम, कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है क्या अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। चला देर ठहरो राम, चला देर ठहरो राम, चला देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जा रहे थे परिक्रमा लगाने के लिए। अच्छा, परिक्रमा लगाने हम लोग भी जाते हैं, गांव के बहुत से लोग आते होंगे यहाँ परिक्रमा लगाने के लिए, यज्ञ मंडप। लेकिन सोचते क्या, सोचते हैं कि कहीं हमारे कपड़ों में धूल न लग जाए, नहीं तो हमारे कपड़े गंदे हो जाए। तो जब तक हमारे जीवन की धारणा नहीं बदलेगी तब तक हमारा जीवन कैसे कल्याण में बनेगा। जब तक हम सोचेंगे कि हम इस स्थान पे बैठेंगे तो हमारी हंसी होगी या धूल लग जाएगी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जा रहे थे, उनको मिल गए रहीम खान। अब ये जाति के तो मुस्लिम हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इनको प्रभु की भक्ति से कोई काम नहीं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि हम भी चलना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा चलिए, इससे अच्छी कौन सी बात। और दोनों लोग चलने लगे। और जब चलते चलते कुछ आगे बढ़े तो देखा कि एक राजा हाथी पर बैठा है, हाथी पर बैठा आ रहा है और कुछ देर बाद उसी हाथी को वो मार रहा है, यानी ताड़ना दे रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा कि रहीम खान जी, ये राजा क्या मूर्ख राजा है जो हाथी को एक जगह पे खड़े करके इतनी ताड़ना दे रहा है? तो रहीम खान जी ने कहा कि हो सकता है कि हाथी का स्वभाव होता है कि जब वो चलता है तो पृथ्वी से धूल उठाकर अपने ऊपर डालता रहता है। और राजा अच्छे कपड़े पहने, हो सकता है धूल राजा के कपड़ों पर पड़ गई, इसीलिए ये हाथी को ताड़ना दे रहा है। तुलसीदास जी ने प्रश्न कर दिया किससे? रहीम खान जी से कि धूल उड़ावत गज फिरत कहु रहीम के का, और जो रजते मुनि पत्नी तरी सोई भद्र गजरा। रहीम खान जी ने कहा कि ये हाथी उसी धूल को ढूंढ रहा है जिस शरण रजसी मुनि पत्नी अहिल्या कृतार्थ हो गई। ये वही धूल ढूंढ रहा है कि वही धूल यदि हमारे शरीर पे पड़ जाए तो हमारा भी शरीर कृतार्थ हो जाए, मैं भी धन्य हो जाए। कि चित्रकूट की राम रज अरु परिक्रमा की धूल, उड़ उड़ परत शरीर पर तो पाप हो सब सू। लेकिन आजकल हमारी क्या धारणा है कि हमारे कपड़े गंदे हो जाए यदि हम परिक्रमा करने जाएं। अच्छा, ये जो चित्रकूट है, कहते हैं जो भी संसार में विपत्ति के मारे लोग हैं, मत के अहंकार के मारे लोग हैं, यदि ऐसे लोग भी चित्रकूट पहुंच जाएं तो उनको शांति मिलती है। अच्छा, कितने लोग चित्रकूट गए हैं? अभी एक दो लोग नहीं गए,
वाह क्या बात है, कम से कम दर्शन तो भाई। और जो न गए हो वो जाएं कि चित्रकूट का अर्थ ये है कि जहां पर इस चलायमान मन को कूट कर दिया जाए उसी को कहते हैं चित्रकूट। और अगर देखा जाए, अच्छा लोग कहते हैं या रामचरितमानस तुलसीदास जी लिखे, रामायण वाल्मीकि जी लिखे, अरे इसकी रचना तो पहले ही भगवान शिव ने कर दी थी कि रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, पाई समो तो इसके रचनाकार कौन है? भगवान शिव बहुत पहले ही इसकी रचना कर दी। और अगर देखा जाए तो रचनाकार भगवान शिव है, लेकिन अगर इसका जन्म स्थान पूछा जाए तो कौन सा है? रामचरितमानस का जन्म स्थान जानते हैं कौन है? इसकी रचना भले अयोध्या में भाई प्रचलित, ये भले अयोध्या से हुई, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी जन्मस्थली तो चित्रकूट ही है। कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। राम कथा मंदाकिनी, मंदाकिनी गंगा ही राम कथा है, राम कथा मंदाकिनी। और जो मंदाकिनी नदी है चित्रकूट में, वो चित्रकूट से ही उसका जन्म होता है और आगे चल करके यमुना जी में वो मिल जाती है। तो इसकी जन्मस्थली रामचरितमानस की अगर देखा जाए चित्रकूट ही है। मैं इस दोहे के वेश में कह रहा हूं। और इस चित्रकूट में 12 वर्ष भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रहे, 12 वर्ष। और संविधान में ऐसा नियम है, अगर एक जगह पे कोई 12 वर्ष रह जाए तो उसकी इच्छा हो तो वो वहां से जाए, और इच्छा न हो तो फिर वो क्या कहते हैं, कोर्ट से ले ले, स्टे ले ले। हाँ, यहाँ भगवान राघवेंद्र सरकार आए नहीं, चित्रकूट रघुनंदन छाए श्री तुलसीदास जी कहते हैं। तो कहते हैं चित्रकूट में जो विपत्ति के मारे लोग हैं, जिस समय भगवान राघवेंद्र सरकार पहुंचे तो उन्हें मिल गए वाल्मीकि जी महाराज। तो वाल्मीकि जी महाराज से पूछा कि प्रभु हमें कोई ऐसा स्थान बतलावे जहां पर हमारे मन को शांति मिले। तो श्री वाल्मीकि जी ने बताया कि वैसे तो प्रभु आप कहा नहीं हैं, अगर पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं। अच्छा, भगवान कहा नहीं, कहा नहीं कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हुई मैं जान। अच्छा, दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई चीज है तो वो है प्रेम। अगर देखा जाए तो भगवान के पिता का नाम है प्रेम। प्रेम को हल्के मत लेना, क्योंकि जिससे हम प्रकट होते हैं वही तो हमारे पिता। तो प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, जब प्रेम से प्रकट होते हैं तो प्रेम ही पिता है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, लेकिन ये प्रेम राम जी का प्यार है। रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सुई जानन हारा। अब यही देखो, चैला इसे चीरा ढोलक वाले 7 दिन खूब सेवा करें, और वही के बाद मुकेश भैया इनसे कहा भाई साहब आपने बड़ी दर्दनाक ढोलक बजाई, बड़ा आनंद आया, लेकिन हम तुमको प्रेम दे रहा हूँ। प्रेम हुई चटी है ये प्रेम की भूखे हैं कि प्रेम घिया कोई ना ही भूखा। मान लो हम है कहा, पंडित जी आपने बड़ी दर्दनाक कथा सुनाई, हमारा हृदय गदगद हो गया, लेकिन हम तुमको प्रेम दे रहा हूँ। तो का प्रेम हम चाहती
तो प्रेम का इंसान नहीं भूखा। अगर प्रेम किसी को प्रिय है तो भगवान जिस समय चित्रकूट गए तो कहते हैं चित्रकूट में वाल्मीकि जी, तो उनसे पूछा कि प्रभु ऐसा स्थान बतलाइए जहां पर हमारे मन को शांति मिले। तो वाल्मीकि जी ने कहा क्या कि चित्रकूट गिरी करहु निवास। चित्रकूट गिरी करहु निवास, चित्रकूट गिरी करहु निवास, ताहा तुम्हार सब भांति सुपास, ताहा तुम्हार सब भांति सुपास। कहा चित्रकूट में नहीं कि चित्रकूट में रम रहे रही मन अवध नरे, और जा पर विपदा परत है सो आवे यही दे। जो विपत्ति के मारे लोग हैं यदि वो चित्रकूट चले जाएं तो उनके मन को शांति मिलती है। और वहां पर जाकर के यदि कामदगिरी का दर्शन करें तो कामदगिरी है राम प्रसाद, राम जी की भक्ति कामता नाम जी बांट रहे हैं, और उन्हीं की भक्ति का प्रसाद तुलसीदास जी बांट रहे हैं, और उन्हीं तुलसीदास जी का प्रसाद हम सभी यहाँ पर बैठकर पा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते यह याद कई बजे पहुंचत, जानते जब आरती समय आएगा, आर्थिक समय पहुंचत काहे कि प्रसाद मिल जाए। और जब उनसे पूछो आए गए बाबा, अरे बस भैया प्रसाद मिल गया, मुझे अच्छा ही बहुत है। अच्छा प्रसाद एक केला पाई जी हो, दो केला पाई। अरे जब तुमको प्रसाद ही लेना है तो भगवान की कथा का प्रसाद लो, ये भी तो एक प्रसाद है कि शंभु प्रसाद सुमति शंभु प्रसाद, ये भगवान शिव का ही प्रसाद हम लोग पा रहे हैं। सुमति ही उलसी रामचरित तो शंभु प्रसाद सुमति ही उलसी। भगवान 12 वर्ष तक रहे और वहां पर जो कोल भील मिले भगवान, तो अच्छा कोल भीलों की दिनचर्या क्या थी विस्तार रूप से मैं नहीं कह रहा, क्योंकि विस्तार रूप से अगर कहेंगे तो केवल अब ये तो अथाह सागर, तो स्पर्श करते हुए जब कोल भील मिले तो इनकी दिनचर्या क्या थी? चोरी करना, छीना झपटी करना, अपने उदर का पालन पोषण करना, यही इनकी दिनचर्या। लेकिन कहते हैं जब से इनको भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी मिले तब से इनके जीवन की धारणा बदल गई। धारणा क्या बदली? किसी ने पूछा कि पहले तो तुम चोरी करते थे, तो कहा चोरी तो अब भी हम करते हैं लेकिन थोड़ा बदलाव कर दिया है। बोले क्या? कि बोले कि जब से हमने संतों के मुख से सुन लिया है। क्या सुन लिया है? बजाओ ताली और तुम भी लूटो। हाँ, तो दुनिया में लूट अनेकों है। कोल भीलों ने कहा जब से हमने संतों के मुख से सुन लिया है क्या कि दुनिया में लूट अनेकों है, पर राम नाम समन दुनिया में लूट अनेकों है, पर राम नाम समलूट है। और इस संसार में जटा जूट वाले तो बहुत हैं,
लेकिन कहते हैं महत्व किसकी जटाओं का है? भगवान शिव के समान किसी की जटा नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों हैं, दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर जटा झूठ समझो नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर जटा झूठ और कहते हैं कि दुनिया में फूट अनेकों हैं, पर भाई भाई सम फूट नहीं। प्रमाण विभीषण रावण भाई भाई में फूट हुई, पूरे वंश का सत्यानाश। लेकिन कहते हैं कि दुनिया में फूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट समकूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट समकूट जब से हमको पता चला है, संतों के मुख से हमने सुना है कि दुनिया में लूट अनेकों हैं, पर राम नाम सम लूट नहीं। जिसके जीवन में भगवान के नाम की लूट आ जाए, उसको भला संसार की संपत्ति लूटने से क्या फायदा? नहीं तो नियम इनका क्या था? ये तो एक ही बात कहते थे कि नाथ हमारे यहीं सेवकाई और ले न बासन। नाथ हमारे यहीं सेवकाई और भी कहते पहले तो हमारी ये दिनचर्या थी। नाथ हमारे यहीं सेवकाई, नाथ हमारे यहीं सेवकाई, लेह आकाश तो जब से संतों के मुख से कोल भीलों ने सुना, तो अपना थोड़ा तरीका बदल दिया। क्या? कि भगवान के नाम की लूट करने लगे। इसीलिए तो कहते हैं कि लूटना है तो लूट लो, बिन दाम राम बिकाते हैं। ये जो 7 दिन की यहाँ बजरिया लगी है, बात 7 दिन की कि लूटना है लूट लो, बिन दाम राम बिकाते हैं। और उठ बजरिया जाए, अब रह गए दिन 7। इन 7 दिनों को हम किस प्रकार से सार्थक करें? लेकिन आदमी परिवार की बड़ाई झांका कर भगवान नोटिस पर नोटिस भेजे, लेकिन भगवान सुनत ना है। 4 नोटिस होती कि पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं, और दूसरी में नयन तीन और गिरन लागे दांत। जब बाल पाक दिखाए लगे, सफेद दिखाए, तो समझ लो भगवान की पहली नोटिस आ गई। सफेद बालों का मतलब जानते हो क्या है? कि अब काले धंधे सब बंद करो। हाँ, अब काले धंधे सब बंद करो और सफेद काम शुरू करो। लेकिन आदमी इतना होशियार है, संडे संडे कटोरिया में घोर के लगाए फिट। यही माँ यमराज धोखा खा जा काहे? अब यमराज आदेश करें कि जाओ पतराखंड को उठा ला। भाई कोई जन होयो तो दिखाए ना,
आए मैं कहो चलो पुलियावार मिलेगा कहीं जाओ पतराखंड उठा जा। अब पतराखंड उठावे आए, पतराखंड दाई जाते बैठे यमराज उनका पहचान बताई, कहीं बाल सफेद है पतराखंड, कहीं ठीक प्रभु वह ले आए। वही जब आए तो वही दाई जाते बैठे और वही दिन उनके आगे भाई रहे जयराखंड, वही पतराखंड के चक्कर में जयराखंड उठाए ले। तो इस दाई से यमराज भी परेशान है, क्योंकि कहते हैं कि जब बाल सफेद हो जाए ना तो व्यक्ति को सफेद काम करने शुरू करना चाहिए। अब दूसरी में नयन तीमुर और गिरन लागे दांत। अब जब आँख ही खराब लई हिंदी 2000 रुपया पहुंच गए नहीं पार, और बढ़िया चश्मा टेस्ट करा के लगाए खाएगे, और दांत गिरेला तो अब तो जनता है पूरी 32 रखी जाती, पूरी चापे रख गया है। और जब वो सुबह सुबह उठाते हैं और जब वो धोते हैं उनको तो जैसे पहले आवर है सीडी, वो जैसे ट्राली का निकलते हैं, ट्राली जैसे एकदम निकाले ना फिर खच्चे से अंदर। अब तीसरी में कमर झुक गई, चलत पांव फिरात। अब तीसरी में कमर झुक गई, तब क्या कहा? गए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब ने कहा 1 लाख लूंगा ठीक कर दूंगा। 1 लाख रुपया दे और कटाए के रीढ़ वाली हड्डी कटाए तो वही राड डराए, फिर खंभा से खड़े और का कहा? तब उनका भगवान के ध्यान ना है, का कहा? मेरे लड़का हमार कई हमका सीध दी। तब हूँ लड़कने के बड़ाई झोंक रहे, लेकिन जब नोटिस पे नोटिस आई और जब मनुष्य नहीं स्वीकार करता है तो बन गया वारंट। कट गया वारंट चौथा, तब हथकड़ी जमसा। तो कहते हैं इस जीवन को सार्थक बनाना ये मानव जीवन का धर्म है। अगर मनुष्य देह ये मिली है और मनुष्य देह पाए के केवल खाना पीना सोना अतना ही है तो इसका महत्व नहीं, क्योंकि इतना तो पशु भी कर लेते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम चा, गीता का श्लोक है। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य एतत् पशु भिन्नराना। आहार निद्रा, आहार माने खाते पशु भी हैं, सोते पशु भी हैं, डर उनको भी लगता हमको भी। भय मैथुनम चा, अगर इतने ही आप में गुण हैं तो आप मनुष्य चोले में पशु हैं। तो इस जीवन को सार्थक बना कि अगर मनुष्य देह मिली। सबके तो समय की कमी है। हाँ, और हम तो कहते भगवान हमार समय आवे और इनका उठाइए। देखो समय ही नहीं रुकता है। और बहन जी लोग भी आ गई हैं, अब आधे में चाहते विभू शुक्ला हटे और मोहिनी किरण डटे, लेकिन नहीं हटूंगा। आओ 2 बार नाम बोलो, क्योंकि समय किसी का लेना भी नहीं चाहिए। आइए अग्रिम चर्चा जैसा भी हमारे महाराज जी आदेश करेंगे, बड़े भाव के साथ गाओ गाओ मिलके। दिल से पुकारो प्रभु दौड़े चले आएंगे, दिल से पुकारो प्रभु। लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं, भगवान को बुला के जानो तो भगवान आते हैं, भगवान नाचते भी हैं, लेकिन नचा के जानो तो कि दिल से पुकारो प्रभु दौड़े चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे, दिल से पुकारो प्रभु।
करते कृपा की ऐसे दीनानाथ है, करते कृपा की ऐसे दीनानाथ है। अच्छा, कभी ये विचार किया है कि हम नाथ किसको कहते हैं? नाथ किसको कहते हैं? नाथ माने जो नाथ का नाथ डाल दे, है नाथ कहा है? नाथ किसको कहा जाए? जिसके चरणों में हम अपना सर्वस्व रख सके। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत और जिससे सब कुछ मांग सके। जैसे केवल नाथ आज मैं और मिटे दोष दुख दारुण दावा, जिसके चरणों में सब रख सके और जिससे सब कुछ मांग सके, उसको ही नाथ कहा जाता है। करते कृपा की ऐसे दीनानाथ है, करते कृपा की ऐसे दीनानाथ है। नाथों के नाथ प्रभु करते सनाथ है, नाथों के नाथ प्रभु करते सनाथ है। दीनों की नाजिया कर, दीनों की नाजिया कर प्रभु जी बचाएंगे। दीनों की नाजिया कर प्रभु जी बचाएंगे। चले आएंगे, दिल से चले आएंगे, चले आएंगे।